नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास वर्कशीट 63 7/1/2022। सर्दियों की छुट्टियां पड़े चाहे न पड़े, वर्कशीट तो आती रहेंगी। विषय विज्ञान, कक्षा 10, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। आज का जो टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अगर आपका हम मैच करके देखें, ठंड तो बहुत लग रही है। अध्याय 13 ये आपका सिलेबस ही है। फ्लाइमिंग वाम हस्त नियम, विद्युत मोटर कर चुके हैं, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, विद्युत प्रेरित विद्युत धारा इस वाले में करने जा रहे हैं। फ्लाइमिंगो वाम हस्त नियम, ये दोनों कहने का मतलब यहाँ से आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो टॉपिक है वर्कशीट के थ्रू खत्म हो जाता है। इन्होंने सिलेबस खत्म करा दिया विद्युत धारा वाला। ठीक है, तो चलिए इसे करना शुरू करते हैं और थोड़ा सा मैं दूसरी बुक से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ से फिलहाल इनका वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। इस परिघटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये देखो, यहाँ ने तो इन्होंने बस एक ही चित्र दे रखा है। चित्र दो देने चाहिए थे, चित्र इस तरह से देना चाहिए थे। जब हम, ठीक है, चुंबक को अंदर ढकेलते हैं, देखो यह चुंबक है, चुंबक ये रहा। जब ये धकेलना और इसे बाहर खींचना, जब अंदर धकेलते हैं और बाहर खींचते हैं प्यारे बच्चों, तभी इसमें से जो गैल्वेनोमीटर है तभी ये करता है। अगर चुंबक इसी के अंदर रखेंगे तब भी गैल्वेनोमीटर नहीं हिलेगा, जब इसके बाहर निकाल के रखेंगे तभी नहीं। जब अंदर बाहर करेंगे तब गैल्वेनोमीटर आपका अप डाउन करता रहता है और उससे ही पता चलता है धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है। अगर हम चुंबक को अंदर ले जाते हैं तो ले जाते वक्त आपका धारा प्रवाहित की दिशा दिखाई देगी, लेकिन चुंबक को उसी के अंदर रखेंगे तो नहीं होगा। और जब इसी चीज को अंदर बाहर बार बार करते हैं तब आपकी धारा प्रवाहित होती है। वैसे भी आपके इसमें प्रश्न में दे दिया गया है, मैं प्रश्न में से भी आपको समझा दूंगा। उम्मीद है इस दोनों वाले से समझ में आया होगा आपको। ठंड ज्यादा लग रही है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म करा दें हैं। और दूसरा इसमें दिया गया है, देखो ये चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है। ले जाने पर और बाहर निकालने पर प्यारे बच्चों दोनों होती है। ले जाने पर राइट की तरफ, बाहर निकालने पर लेफ्ट की तरफ होती है। अगर उसी में रहेगा तो कोई मूवमेंट नहीं होती। फ्लाइमिंगो का दक्षिण हस्त नियम भी करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पांचवें क्वेश्चन फ्लाइमिंगो वाम हस्त नियम, फ्लाइमिंगो दक्षिण हस्त नियम में अंतर, तो दोनों एक साथ करा दूंगा मैं। यहाँ देख लीजिए, डायरेक्ट पहले आंसर पे आ जाते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? वाह जी वाह, आपको 2 बार इनका प्रेरण बताना है आपको। ठीक है, तो वर्कशीट 63 का जो आंसर है वो पहला आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है और इस परिघटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के विभिन्न तरीके। तो यहीं पे है, पहला तरीका है, पहला उसी में दोनों है। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर या चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बदल कर प्रेरित विद्युत धारा किया जा सकता है या प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 का आंसर तो इसी में ही है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा, जो प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है, ये घूम के आ सकता है। इसी को कहते हैं फ्लाइमिंगो के दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, दक्षिण हस्त नियम को कहते हैं। आप उत्तर 3, जो उत्तर यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं और चित्र को बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो फ्लाइमिंगो को दोनों नियम हो गए आपके। ठीक, और प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास स्थिर रखा जाए तो क्या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी? जैसे मैंने बताया कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, वही यहाँ पे इस प्रकार से लिखना, नहीं, स्थिर रखने पर कोई प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अंदर बाहर करने से उत्पन्न होगी, बाहर करने से नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फ्लाइमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लाइमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंतर लिखिए। तो देखो कई बार ये चीजें मैं वैसे ही बता सकता, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, फ्लाइमिंगो दक्षिण हस्त नियम, फ्लाइमिंगो वाम हस्त नियम। पहले तो इसके दक्षिण हस्त नियम को हम लेफ्ट हैंड रूल समझ लेते हैं और वाम हस्त नियम को लेफ्ट हैंड रूल ही समझ लेते हैं। तो कई बार कंफ्यूज रहता है, तो प्यारे बच्चों इसको लेना, दक्षिण राइट हैंड रूल और फ्लाइमिंगो वाम हस्त नियम होता है लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, पहले तो ये नियम तीनों को एक
परपेंडिकुलर रखना था एक दूसरे के, मतलब लंबवत हिंदी में लंबवत, ये इसके लंबवत, इसके लंबवत, ये इसके ऊपर, इस प्रकार से आपको लंबवत रखना पड़ता है। यदि हम अपने, मैंने यहाँ पे उंगलियों के नाम नहीं लिखे हैं, मैं ऐसा इस प्रकार से लिखा गया है ताकि आपको आसानी समझ में आए। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाले दोनों उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत हो, समझ गए। तब यदि पहली उंगली, अब ये देखो पहली उंगली इसी को कहेंगे ना, ऐसे अगर ऊपर से पहली, ये तो अंगूठे के बाद ये पहली, ये तो बीच में आ जाएगी ना, पहली फिर दूसरी उंगली, इस हिसाब से चलेंगे। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक में गति की दिशा बताए तो बीच वाली उंगली चालक में प्रवाहित प्रेरित धारा की दिशा को प्रभावित करेगी, मतलब प्रदर्शित करेगी। और वैसे दूसरे वाले में यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत हों, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली उंगली धारा की दिशा को बताएगा तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। जो अंगूठा होगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा। दोनों को और सिंपल करने के लिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया है। दोनों में दो चीज दी होंगी, तीसरा हमें पता चल जाता है। दो चीज दी होती है, तीसरा पता चल जाता है। तो फ्लामिंगो के दक्षिण हस्त नियम में, राइट हैंड रूल में, चुंबकीय क्षेत्र दिया होगा, चालक की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और चालक की दिशा देगा और हमें पता चल जाता है प्रवाहित प्रेरित धारा की दिशा पता चल जाता है। वहीं पे लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी दिया होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी दिया होता है। इनके बताने के नियम के हिसाब से ये कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा हमें पता होगी तो लगने वाले बल की दिशा का हम पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि फ्लामिंगो को दक्षिण हस्त नियम में कहना चाहते हैं प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं और इस वाले में लगने वाले बल की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये अंतर था, अंतर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको अंतर चीजें समझ में आए होंगी, उतना मुश्किल भी नहीं है चीजें। ठीक, ठंड बहुत लग रही है, उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी हम वो भी इसका मैथ वाला भी, मैथ की वर्कशीट 3 भी बना के दे दे आप लोगों को। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।